नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। सूडान में एक भारतीय की किडनैपिंग के बाद अब पश्चिम अफ्रीका के माली से भारतीयों की सुरक्षा को लेकर एक परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। माली में काम कर रहे 5 भारतीयों का अपहरण हो गया है। भारतीयों के अपहरण के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इसके पीछे ISIS और अल-कायदा का हाथ है, और ये 5 भारतीय कौन हैं और क्यों उन्हें निशाना बनाया गया है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को पश्चिमी माली के कोबरी इलाके में 5 भारतीय नागरिकों को हथियारबंदों ने अगवा कर लिया। ये सभी मजदूर एक कंपनी में काम कर रहे थे जो स्थानीय इलाके में इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट संभाल रही थी। ऐसे में कंपनी में काम करने वाले बाकी भारतीयों को माली से हटाकर राजधानी बमाको में पहुंचा दिया गया है। फिलहाल किसी भी ग्रुप ने इस किडनैपिंग की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे अल-कायदा और ISIS से जुड़े आतंकवादी समूहों का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। अब जानते हैं कि कौन है ये 5 भारतीय और क्यों इन्हें निशाना बनाया गया है। ये सभी भारतीय मजदूर माली में बिजली परियोजनाओं पर काम कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में आशंका जताई जा रही है कि जिन लोगों का अपहरण किया गया है वो इंजीनियर हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ये इलाका लंबे वक्त से आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। अल-कायदा और ISIS से जुड़े समूह इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, इसलिए विदेशी नागरिक अक्सर खतरे में रहते हैं। अब सवाल ये कि क्या वाकई 5 भारतीयों के अपहरण का ये काम अल-कायदा या ISIS का है। बता दें कि माली में आतंकवादी ग्रुप्स की सक्रियता पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का मानना है कि अल-कायदा और ISIS जैसे समूह के हाथ इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस घटना पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने गंभीर चिंता जताई है और माली सरकार के साथ संपर्क में रहने की पुष्टि की है। अधिकारियों का कहना है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने में ये दूसरी बार है जब भारतीय अचानक गायब हो गए हैं। इससे पहले जुलाई में भी 3 भारतीय नागरिकों का अपहरण किया गया था। ये तीनों राजस्थान, उड़ीसा और तेलंगाना के रहने वाले थे। 1 जुलाई को इस घटना को अंजाम दिया गया। उस वक्त अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन JNIM यानी जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुसलमीन ने तीनों के अपहरण की जिम्मेदारी ली थी। अल-कायदा से जुड़ा ये आतंकवादी समूह हाल के दिनों में माली में कई हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 400 भारतीय इस समय माली में रहते हैं और काम करते हैं। इनमें से कोई कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करते हैं। आपको बता दें कि माली में इस समय सैन्य जुंटा का शासन है, जिसने पिछले कुछ सालों में कई तख्तापलटों के बाद सत्ता का कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है, जिससे 2012 से तख्तापलट और संघर्षों से जूझ रहे इस देश में विदेशियों का अपहरण आम बात हो गई है। JNIM जिहादियों ने सितंबर में बमाको के पास 2 अमीराती नागरिकों और 1 ईरानी नागरिक का अपहरण किया था। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ितों को पिछले हफ्ते कम से कम $5 करोड़ की फिरौती लेकर रिहा किया गया था। इन घटनाओं से साफ है कि माली में विदेशी कर्मचारी की सुरक्षा लगातार खतरे में है। वहां की सरकार आतंकी संगठनों पर नियंत्रण पाने में असफल साबित हो रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ी है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।